नमस्कार। हम पढ़ रहे थे तटस्थ वक्र के लक्षण में तीसरी विशेषता पढ़ेंगे इस वीडियोज के द्वारा। वह दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। टू डिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको पूरकता वाले तटस्थ वक्र और सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वाले तटस्थ वक्रों के चित्रों को हम डायग्राम्स को बताने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे आपको कि ये पूरकता वाले तटस्थ वक्र कैसे बनते हैं और स्थानापन्न वाले तटस्थ वक्र कैसे बनते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज है और इस वीडियो में एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते ही हैं। इस वीडियो में इस जो वीडियो में आपको कंटेंट आपको दिखाएंगे उसमें से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। इस वजह से सीरियसली इस वीडियोज़ को देखिएगा। दो तटस्थ प्रश्न पूछा जाता है, दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तो हम कह सकते हैं हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। तटस्थ वक्र का ये तीसरा विशेषता है कि कोई दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। वे एक दूसरे के काफ़ी समीप रह सकते हैं, लेकिन नदी के दो किनारों के भांति कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। रेलवे लाइन का भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस विशेषता को स्पष्ट करने के लिए हमको ये मान लेना पड़ेगा, दो तटस्थ वक्र को काटा हुआ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हम आपको चित्र में बताएंगे कि दो तटस्थ वक्र को आपस में एक दूसरे को कटाएंगे, एक दूसरे को ये काट रहे हैं। हम देखेंगे कि इस वीडियो के द्वारा कि फिर इसको हम लोग गलत सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये विरोधाभासपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो हम आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर से ये मालूम पड़ जाएगा कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। चित्र में ए बिंदु तटस्थ वक्र सेकंड पर होने से तटस्थ वक्र पृष्ठ के बी बिंदु से अधिक संतोष का सूचक है। चित्र में ए बिंदु जो तटस्थ वक्र सेकंड पर स्थित है और बी बिंदु तटस्थ वक्र पृष्ठ पर स्थित है और ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्ट के स्तर को दिखाता है, इसलिए बी बिंदु की तुलना में ए बिंदु ज़्यादा संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। सी बिंदु दोनों वक्रों के काटने पर पड़ता है, जो तटस्थ वक्र पृष्ठ पर भी स्थित है और तटस्थ वक्र सेकंड पर भी स्थित है। इसलिए तटस्थ वक्र पृष्ठ पर बिंदु बी व सी समान संतोष को सूचित करते हैं एवं तटस्थ वक्र सेकंड पर ए व सी बिंदु समान संतोष को प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में ए और बी बिंदु जो परिभाषा से असमान है, सी के माध्यम से समान संतोष देने वाले बन जाते हैं। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं की जा सकती, अतः दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक ऊंचा तटस्थ वक्र अपने से नीचे वाले तटस्थ वक्र से प्रत्येक बिंदु पर ऊंचाई होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि दो तटस्थ वक्रों के बीच की दूरी सर्वत्र समान ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पास ही हो सकते, नजदीक हो सकते, लेकिन वो एक दूसरे को काट नहीं सकते। दूसरे शब्दों में दो तटस्थ वक्रों का परस्पर समांतर पैरेलल होना आवश्यक नहीं होता, उनमें आपसी दूरी अवश्य ही बनी रहती है। मुख्य बात यह है कि वे एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं सकते, एक दूसरे को कभी भी वो काट नहीं सकते, टेंजेंट नहीं कर सकते। अब बताएंगे हम आपको पूरक वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है और इनके तटस्थ वक्र कैसे बनता है। चित्र में ए और आ को हमने पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में बनाया है और ए में पूर्वता की स्थिति के अंदर तटस्थ वक्र के बारे में आपको बताया। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चित्र के द्वारा दो वस्तुओं की पूरकता व स्थानापन्न कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूटली का ज्ञान हो सकता है। निम्न चित्रों से जो आपको दिखाएंगे वो इससे स्पष्ट होता है। ए में वक्र पृष्ठ पर ए बी तक, ए से लेकर बी तक एक्स व वाई प्रतिस्थापन होता है, लेकिन ए बिंदु से ऊपर उपभोक्ता के लिए
y वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ व्यर्थ होती है, जैसे कि चित्र से हम लोग समझ पा रहे हैं। और B बिंदु से परे x की अतिरिक्त इकाइयाँ व्यर्थ होती हैं, इसलिए A बिंदु से परे y की अतिरिक्त इकाइयों के व्यर्थ रहने से उपभोक्ता के लिए तटस्थ वक्र पूर्णतः लंबवत बन जाएगा। इसी प्रकार B बिंदु से परे x की अतिरिक्त इकाइयों के व्यर्थ रहने से उपभोक्ता का तटस्थ वक्र पूर्णतः क्षैतिज हो जाएगा। पूरक वस्तुएं प्राय स्तर अनुपातों फिक्स प्रोपोर्शन में ही प्रयुक्त होती है, इसलिए A व B सीमाओं से परे वक्र का सही रूप होगा, जो कि चित्र में में दिखलाया गया है। ऐसे ही हमने एक चित्र बनाया, चित्र E। इसमें पूर्ण पूर्णता की दशा में तटस्थ वक्र को स्पष्ट किया गया है। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चित्र जो था उसमें लगभग पूर्ण पूर्णता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि दो वस्तु एक दूसरे की पूर्ण रूप से पूरक हो तो उसका तटस्थ वक्र इस प्रकार का वो बनेगा। मान लें हम लोग सपोज कर ले कि दो परस्पर पूरक वस्तुएं जैसे बाएं हाथ का दास्ताना व दाएं हाथ का दस्ताना लेते हैं। ये एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक होते हैं। बाएं पैर का दस्ताना और बाएं हाथ का दस्ताना और दाएं हाथ का दस्ताना, जिससे एक की मात्रा के बढ़ने से यदि दूसरी वस्तु पूरक वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ती है तो उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहता है। उदाहरण के लिए तटस्थ वक्र पक्ष पर उपभोक्ता बिंदु B पर बाएं हाथ के दस्ताने लेफ्ट हैंड ग्लोव्स अधिक मिलते हैं, लेकिन दाएं हाथ के दस्तानों के A बिंदु की तुलना में न बढ़ने पर वह A और B के बीच में तटस्थ बना रहता है। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ के लंबवत भाग पर उसे दाएं हाथ के दस्ताने राइट हैंड ग्लोव्स अधिक मिलते हैं, लेकिन बाएं हाथ के दस्तानों के अभाव में इसका भी कोई महत्व नहीं है। पूर्ण पूरक पदार्थों में तटस्थ वक्र एल आकृति का होता है। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए विभिन्न तटस्थ वक्रों के A, C और D ही सार्थक है। वक्र एक पर केवल एक वस्तु की अधिक मात्रा है, चाहे वह बाएं हाथ का है, और दाएं हाथ उसे ऊंचे तटस्थ वक्र पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो दूसरा यूजलेस हो जाएगा। वह स्थिति व्यवहार में कम पाई जाती है, फिर भी हम लोग किताबों में अध्ययन के दृष्टि से इसका महत्व अवश्य ही है। यह स्थिति दाएं पैर के जूते और बाएं पैर के जूते के संबंध में पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि ये भी स्तर अनुपात में ही प्रयुक्त होते हैं। एक दाएं पैर के जूते के साथ दो बाएं पैर के जूते, अथवा एक बाएं पैर के जूते के साथ दो दाएं पैर के जूते काम नहीं आते। अतः इस स्थिति में भी तटस्थ वक्र पाया जाता है। चित्र आ में एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया गया है। ये पूर्ण स्थानापन्न परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पदार्थों की स्थिति को बतलाता है। मान लीजिए बिस्कुट की दो किस्में जिसमें पूर्ण स्थानापन्न पाया जाता है, अर्थात इनमें से एक के बदले एक बिस्कुट प्रयुक्त हो सकता है। 100 आलपिन की हरे रंग की डिब्बियाँ 1900 आलपिनों की लाल रंग की डिब्बियों के पूर्ण स्थानापन्न मानी जा सकती है, बशर्ते कि उपभोक्ता की विशेष की अपनी कोई पसंद नहीं हो। अतः दो वस्तुएं एक दूसरे की जितनी कम स्थानापन्न होगी, वक्र की उन्नतोदरता उतनी ही अधिक होगी। वापिस दोहराऊं इस लाइन को, दो वस्तुओं में स्थानापन्न जितनी कम होगी, वक्र की उन्नत कॉन्वेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके फिर दो वस्तुएं एक दूसरे की जितनी अधिक स्थानापन्न होगी, वक्र की तटस्थ वक्र रेखा उतनी ही कम उन्नतोदर होगी। दो वस्तुओं के पूर्ण स्थानापन्न होने के एक तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के रूप में हो सकता है, जैसे कि हमने चित्र आ में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के द्वारा आपको प्रूव किया कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते, और पूरक वस्तुओं के तटस्थ वक्र एल आकार के होते हैं, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में पाए जाते हैं।